अगले ही हफ्ते अखबार के पहले पन्ने पर छपा, एक दर्जी जो अल्लाह के नाम पर सीता है और लोगों के दिल जोड़ता है। शहर गूंज उठा। लोग दूर दूर से मिलने आने लगे। कुछ मदद देने आए, कुछ सीखने और कुछ सिर्फ उस दरवाजे को देखने जहां से कोई खाली हाथ नहीं लौटा। बिना बोर्ड बदले, बिना नारा लगाए, वो दुकान अब यकीन का मरकज बन चुकी थी। और जियाउद्दीन एक दर्जी से बन चुका था उस रब का बंदा जो बांटता नहीं था लेकिन देकर दुनिया बदलता था। दुकान अब भी वैसी ही थी, छोटा सा कमरा, पुरानी लकड़ी की मेज, सिलाई मशीन और दीवार पर लटके 2 तस्बीह। लेकिन अब वहां भीड़ कुछ अलग थी, ना कपड़े सिलवाने की, ना पैसे उधार मांगने की, बल्कि एक नजरिया देखने की, एक सोच छूने की। सुबह सुबह एक दाढ़ी वाले बुजुर्ग आए। उनका चेहरा किसी आलिम की तरह रोशन था। उन्होंने अंदर बैठकर जियाउद्दीन से पूछा, क्या आप वही हैं जिन्होंने भूखे बच्चों को खाना खिलाया, एक अनजान की बहन का जोड़ा तैयार किया और किसी फटी चप्पल वाले को जूते खरीद के दिए? जियाउद्दीन ने सिर झुकाकर कहा, कुछ नहीं हुजूर, ये सब अल्लाह का करम है, मैं तो बस एक जरिया हूं। बुजुर्ग की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, बेटा, आज के दौर में लोग मस्जिदों में इबादत करते हैं, लेकिन तू तो अपनी दुकान में खुदा का नूर फैलाता है। मैं मज़ारों पर गया, किताबें पढ़ी, मगर तेरे जैसा यकीन कहीं नहीं देखा। फरहान ये सब दूर से देख रहा था। शाम को उसने अब्बा से पूछा, अब्बू, जब आपके पास कुछ नहीं था तब भी आप इतना यकीन कैसे रखते थे? जियाउद्दीन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जब तेरे पास कुछ नहीं होता तो तुझसे कुछ छिन नहीं सकता, और जब सब छिन जाए तब जो रह जाए वही तेरा रब होता है। रात को फरहान ने देखा कि एक बड़ी सी गाड़ी दुकान के सामने रुकी। उसमें से उतरे शहर के डिप्टी कमिश्नर, उनके साथ एक टीम थी, कैमरे, कागज, फाइलें। उन्होंने जियाउद्दीन से कहा, सरकार ने आपके काम से मुतासिर होकर एक प्रस्ताव भेजा है। एक नई सरकारी योजना इमदाद ए हुनर में आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाने का इरादा है। आप जैसे लोगों के जरिए हम समाज को नई सोच दे सकते हैं। जियाउद्दीन ने बात सुनी लेकिन कुछ जवाब नहीं दिया। चुपचाप अपनी कुर्सी से उठे, कोने में लगे वुजू के लिए पानी के ड्रम से हाथ धोए और दुकान के एक कोने में 2 रकत नफल नमाज पढ़ने लगे। टीम खामोश खड़ी रही। नमाज के बाद उन्होंने मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा, मैं राजी हूं, मगर एक शर्त पे। जहां भी जाऊं वहां पहले मस्जिद होगी, फिर मीटिंग, पहले तस्बीह होगी, फिर तकरीर। डिप्टी कमिश्नर ने हैरानी से देखा और धीरे से कहा, ऐसे लोग अब किताबों में मिलते हैं, असल जिंदगी में बहुत कम। फरहान की आंखों में आंसू थे। अब्बा ने कंधे पर हाथ रखा और कहा, जब तू अल्लाह से जुड़ता है तो दुनिया तुझसे जुड़ जाती है, मगर जब तू दुनिया से जुड़ता है तो खुदा तुझसे दूर हो जाता है। और अब वो दुकान नहीं रही, वो बन चुकी थी एक मकतब, एक मजहबी जलसगाह, एक हकीकी मदरसा, जहां सिलाई के साथ किरदार सिया जाता था, जहां कपड़े नहीं इंसान तैयार होते थे। शहर की गलियों में अब जियाउद्दीन का नाम किसी मशहूर अफसर या कारोबारी की तरह नहीं, बल्कि एक चुपके से मदद करने वाले बुजुर्ग के रूप में लिया जाने लगा था। मगर खुद जियाउद्दीन को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसकी जिंदगी अब भी वही थी, सुबह नमाज, दुकान की सफाई और फिर तस्बीह के साथ दिन की शुरुआत। फरहान ने एक दिन कहा, अब्बा, हम चाहें तो ये दुकान बड़ी बना सकते हैं, एक नया शोरूम खोलें, एसी लगवाइए, नाम चमकाएं, आप अब ब्रांड हैं। जियाउद्दीन ने मुस्कुराकर बेटे की आंखों में देखा और कहा, बेटा, अल्लाह का नाम जितना सादगी से लिया जाए उतना असर करता है। दुकान बड़ी हो जाए, इसमें बुराई नहीं, मगर नीयत बड़ी रहनी चाहिए, नाम नहीं। जिस रोज ये दुकान मैं से चलने लगे और वो से न चले, उसी रोज इसे बंद कर दूंगा। अगले हफ्ते एक बुजुर्ग मौलाना आए, लखनऊ के मशहूर दारुल उलूम से, और उन्होंने कहा कि उनके मदरसे में दीनी तालीम के साथ हुनरमंद बच्चों को सिलाई कढ़ाई की तालीम देने के लिए किसी ऐसे शख्स की जरूरत है जो हुनर के साथ यकीन भी सिखा सके। हमारे बच्चे कुरान तो पढ़ते हैं, मगर जिंदगी सीने वाला कोई नहीं। हमें दरकार है ऐसे उस्ताद की जो उन्हें खुददारी, सब्र और तवक्कुल सिखा सके। जियाउद्दीन ने बिना देर किए हामी भर दी। अब हर जुमा को वो दारुल उलूम जाता। बच्चों को सिर्फ मशीन चलाना नहीं,
बल्कि अल्लाह की रजा के साथ काम करना सिखाता। एक दिन एक बच्चा आया, नाम था रईस, माँ का अकेला बेटा, जो कहता था, अम्मी कहती हैं मेहनत करना सीखो वरना दुनिया तुम्हें जूते पहनाएगी। जियाउद्दीन ने उसके हाथ में तस्बीह देकर कहा, बेटा मेहनत हाथ से करो और यकीन दिल से। जब दोनों साथ होंगे तो दुनिया नहीं, अल्लाह तुम्हें जूते देगा, और वो भी नए। मदरसे की छत से रोज शाम को बच्चों की आवाजें आती, या अल्लाह हमें भी अपने जियाउद्दीन जैसा बना। और ये दुआ धीरे धीरे शहर से निकलकर सूबे में फैल गई। एक दिन मुख्यमंत्री के दफ्तर से फोन आया, हम चाहते हैं कि आप हुनर और हया मिशन के मुख्य सलाहकार बने। लाखों बच्चों को आपकी जरूरत है। जियाउद्दीन ने सिर्फ इतना कहा, अगर मंच पर बैठने से बेहतर किसी बच्चे की सिलाई सुधारना है तो मैं वहीं बैठूंगा, मशीन के पीछे। उस रात फरहान ने देखा कि अब्बा अकेले दुकान में बैठे रो रहे हैं। पूछा, अब्बा आप क्यों रो रहे हैं? जियाउद्दीन ने कहा, जब लोग तुझे ताली दें तो न रो, मगर जब तुझे ये लगे कि तू वाकई अच्छा है तो जरूर रो, क्योंकि यही घड़ी है जब शैतान सीने में गुरूर का बीज बोता है। दिन बीतते गए मगर जियाउद्दीन की दिनचर्या वैसी ही रही। फज्र की नमाज, दुकान की सफाई, तस्बीह के साथ शुरुआत और हर सिलाई में अल्लाह का नाम। अब लोग कपड़े नहीं बल्कि दुआएं लेने आते थे। एक दिन एक बुजुर्ग औरत आई, गोद में 5-6 साल का बच्चा, आंखों में थकान और होठों पर खामोशी। वो बोली, बेटा बिस्तर पर है, बीमारी है, डॉक्टरी इलाज काम नहीं आया, किसी ने कहा कि आपसे मिलवाना जरूरी है। जियाउद्दीन ने बच्चे का माथा सहलाया, कुरान की एक आयत पढ़ी, हाथ उठाकर दुआ की, या शाफी तू ही है जो शिफा देता है, इलाज से नहीं अपनी रहमत से। और फिर बच्चे की मां से कहा, रोज सुबह एक चुटकी मिट्टी इस दुकान की दे जाना और उसके सिरहाने रख देना, दवा से नहीं यकीन से फर्क आएगा। 3 दिन बाद वही औरत दौड़ती हुई आई, बच्चे को गोद में लिए हुए। बच्चा मुस्कुरा रहा था, उठकर बैठ गया था। औरत ने रोते हुए कहा, आपने क्या दिया? जियाउद्दीन ने जवाब दिया, मैंने कुछ नहीं दिया, अल्लाह ने लिया हुआ यकीन वापस कर दिया। अब रोज दुकान के बाहर एक छोटा लंगर लगने लगा, 2 पराठे, 1 कटोरी दाल और 1 प्याला पानी, हर भूखे के लिए। कोई पूछता, कौन देता है ये सब? लोग जवाब देते, एक दर्जी जो दरवाजा नहीं खोलता दिल खोलता है। फरहान अब दुकान में बराबर बैठता था। जियाउद्दीन ने उससे कहा, बेटा ये दुकान अब सिर्फ हमारी नहीं, ये हर उस इंसान की है जो भूखा, बेसहारा या टूटा हुआ है। इसे नाम से नहीं काम से जिंदा रखना। एक दिन एक बुजुर्ग तिब्बी हकीम आए। उन्होंने कहा, मैंने कई मर्जों का इलाज किया है, लेकिन यहां जो रूहानी सुकून है वो कहीं नहीं मिलता। क्या मैं कुछ वक्त यहां बैठा करूं? जियाउद्दीन ने मुस्कुराकर कहा, जब जगह अल्लाह के जिक्र से पाक हो जाए तो वहां हर दिल को आराम मिलता है। अब दुकान एक नई शक्ल लेने लगी थी, एक आध्यात्मिक अड्डा जहां लोग दुआ, मशवरा, तस्बीह और तवक्कुल लेने आते थे। सिलाई अब भी होती थी मगर साथ साथ रिश्ते भी सिए जाते थे। एक शाम फरहान ने पूछा, अब्बा क्या आप चाहते हैं कि यह दुकान बड़ी हो, नाम फैले? जियाउद्दीन ने कहा, नाम अगर फैले तो अल्लाह का फैले, और दुकान अगर बड़ी हो तो किसी भूखे के साए से बड़ी ना हो। दोपहर की तेज धूप थी। जियाउद्दीन दुकान के अंदर बैठे सिलाई कर रहे थे। तस्बीह पास ही रखी थी और सिलाई मशीन के हर टांके में उनकी आदत की तरह एक दुआ बुनी जा रही थी। बाहर से आवाजें आती रहती थीं, बच्चे खाना ले जा रहे थे, महिलाएं पानी पीने रुकती थीं, कोई बुजुर्ग आकर कुरान की तिलावत करता था। इसी माहौल में एक चमचमाती एसयूवी गली के मोड़ पर आकर रुकी। गाड़ी से उतरा एक शख्स, उम्र करीब 45, सूट बूट में, आंखों में तेज, हाथ में कीमती घड़ी और जूतों से लेकर चश्मे तक सब कुछ महंगा। आसपास के लोगों ने चौंक कर देखा। उसने सामने खड़े एक बच्चे से पूछा, यही है जियाउद्दीन की दुकान? बच्चे ने मुस्कुराकर कहा, जी हां, मगर दुकान कहिए मत, यह तो अल्लाह का आस्ताना है। वो ताजिर जिसका नाम रईस अहमद था दुकान में दाखिल हुआ। अंदर जियाउद्दीन सिर झुकाए काम में लगे थे। बिना सर उठाए ही बोले, आइए बैठ जाइए और बताइए क्या सिलवाना है? रईस अहमद एक पल के लिए ठिठक गया। वो शख्स जिसे पूरे शहर में वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था, यहां बिना देखे ही उसे आम शख्स की तरह बिठा दिया गया। उसने कुर्सी खींची, बैठा और धीमे से कहा, कुछ सिलवाना नहीं है?
दरअसल मैं आपको देखने आया हूं। बहुत सुना है आपके बारे में, शहर के हर कोने में आपके कामों की चर्चा है। जियाउद्दीन ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन सिर अब भी नहीं उठाया। बोले, अगर देखने आए हैं तो देखिए मेरे काम को।